हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश में टेंस इतने आम हो गए हैं कि बच्चा पैदा नहीं होता वो पहले टेंस सीखने लग जाता है। आपको भी टेंस बहुत अच्छे से आते होंगे, खासतौर से वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहा है, रही है, रहे वाला। फ्रेंड्स, आज मैं एक आपको अच्छी जानकारी देने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। आप इस वीडियो को देखकर लास्ट में आप यही बोलोगे, सर आप ऐसी नॉलेज और ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से लेकर आते हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ नया सीखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। चलिए कुछ नया सीखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं पहले। मैं पढ़ रहा हूं, तो आपको क्या दिमाग में आया होगा कि लास्ट में क्या आ गया, रहा हूं, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। तो आप उसको क्या बनाएंगे, आई एम रीडिंग। एक बात बताइए, किसी टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी टेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझना पड़ेगा तो थोड़ा आप डीपली जाके गहराई में जाके समझना पड़ेगा। उस टेंस की गहराई में जाके आप समझ जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है। चलिए मैं बताता हूं आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो तरह का होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप याद रख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो तरह का होता है। वो दो तरह कौन सा है, चलिए इस व्हाइट बोर्ड को देखिए। मैंने दो चीज लिख रखी है, यहां लिखा है वन टाइम, यहां लिखा है रेगुलर। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो तरह का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन टाइम, दूसरा रेगुलर। अगर आपका जो एक्शन, आपका जो काम है ना, वो रेगुलर हो रहा है, मतलब रोज हो रहा है, तो आप उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके? लेकिन अगर आपका काम, आपका एक्शन एक बार हो रहा है, वन टाइम हो रहा है, तब उसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्या, मैं तीन एग्जांपल दूंगा, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि मैं पढ़ रहा हूं। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये वन टाइम है या रेगुलर है। ठीक है, जैसे कि मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं और मैंने आपके डैड से पूछा, और बताइए अंकल आपका बेटा क्या कर रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, अरे यार आजकल वो पढ़ रहा है। मतलब वो रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, वो रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ वो रोज पढ़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा यार आजकल वो पढ़ रहा है, मतलब आजकल वो कुछ ना कुछ रोज पढ़ रहा है, तो इसमें रेगुलरिटी है, रेगुलर काम हो रहा है वो। तो जब काम रेगुलर होगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो ये रेगुलर काम हुआ तो हमने बनाया इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई रीड। ओके, अब ब्रैकेट में हम यहां लिख देंगे रेगुलर। ओके, अब देखिए सेंटेंस एक और। जैसे मुझे कहना है, जैसे मैं किसी शॉप पे गया, वहां पे एक लड़का और उसके डैड काम कर रहे हैं, लेकिन लड़का नहीं है, लड़का बाहर कुछ पढ़ रहा है। तो मैंने डैड से पूछा उसके, और अंकल आपका बेटा कहाँ गया, मुझे एक काम करवाना है। तो वो लड़का बोल रहा है, अरे आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो वहां पे क्या है कि वो लड़का उसी टाइम पढ़ रहा है, कुछ देर बाद जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वो कुछ जो पढ़ लेगा, व्हाटएवर जो उसको पढ़ना है, उसके बाद वो मेरे काम करेगा। मतलब वहां पे वो सिर्फ रेगुलर काम नहीं कर रहा है, वहां पे वो वन टाइम काम कर रहा है। वहां पे वो वन टाइम काम कर रहा है, उस काम को खत्म होने के बाद वो मेरे को करेगा, वो काम रोज नहीं करेगा। तो वहां पे सेंटेंस क्या है, वहां बनेगा आई एम रीडिंग। तो आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो तरह का होता है, एक रेगुलर, दूसरा वन टाइम। अगर रेगुलर है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, अगर वन टाइम है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको बनाना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, वह खेल रहा है। तो जैसे मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा यार वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, मतलब वह खेल रहा है। तो वह खेल रहा है मतलब वो अभी खेल रहा है। तो जब वो अभी खेल रहा है मतलब वो वन टाइम काम कर रहा है, मतलब वो अभी कर रहा है, बाद में कल वो नहीं करेगा, मतलब अभी वो काम कर रहा है। तो इसमें वन टाइम है। तो मैंने अभी जस्ट बताया वन टाइम के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा, वो होगा ही इज प्लेइंग। लेकिन अगर मैं उनसे दोबारा पूछूं तो आंटी आपका बेटा रोज 4 बजे क्या करता है, यार अब वो क्या करेंगी, वो बताएंगी यार वो रोज, अब वो रोज भी नहीं बोलेगी, वो बोलेगा वो उसकी तैयारी कर रहा है, वो अपने खेल की तैयारी कर रहा है, वो रोज खेलता है। तो मैंने उनसे क्या पूछा था कि आंटी आपका बेटा इसी समय वो रोज के 4 बजे क्या करता है, रोज के 4 बजे, रेगुलरिटी हो गई यहाँ पे। तो वो क्या बोलेगी, अरे यार इस टाइम ना उसकी तैयारी चल रही है, खेल की तैयारी चल रही है, वो खेलता रहता है, मतलब वो खेल रहा है वो इस समय।
तो यहां पे रेगुलरिटी दिखाई गई है काम में, तो रेगुलरिटी में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही प्लेज। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप कोई भी टेंस लिखते हैं कि ये वन टाइम हो रहा है या रेगुलर में हो रहा है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के टेंसेस को कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए थर्ड एग्जांपल, मैं HCL में काम कर रहा हूं। इसको समझते हैं। जैसे कि एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे मिला और मैंने पूछा और भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने मुझसे कहा सर मैं HCL में काम कर रहा हूं। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि वो आजकल HCL में काम कर रहा है। मतलब HCL में काम करने का मतलब वो रोज काम कर रहा है, डेली वहां जाता है, डेली काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, डेली मतलब रेगुलर हो रहा है वो काम। तो रेगुलर जब काम होगा तब उसमें किस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, मैं आई वर्क इन HCL। ओके, अब एक शॉप पे गया और मैंने उससे कहा शॉप अंकल आपका बेटा कहाँ है, मुझे ये रिपेयरिंग करवाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा आज वो ना HCL में काम कर रहा है, कल हो पाएगा। तो उनका मतलब क्या है कि वो सिर्फ आज ही HCL में काम कर रहा है। नहीं समझे आप? मतलब जैसे मैं किसी शॉप पे गया और उन शॉप वाले अंकल से बोला अंकल आपका बेटा कहाँ है, ये मुझे उससे रिपेयर करवाना है, उसने मुझे आज बुलाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आज वो HCL में काम कर रहा है, ये कल रिपेयर हो पाएगा। तो उनका मतलब क्या है कि वो सिर्फ आज ही HCL में काम कर रहा है, कल से वो दोबारा से शॉप पे होगा और दोबारा से अपना काम करेगा। तो यहाँ पे वन टाइम हो रहा है, वन टाइम। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका होगा आई एम, या अगर उसने वह बोला है तो यहाँ ही भी लगा सकते हो, ही इज, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन आई से लिखा तो मैं आई से बनाऊंगा, आई एम वर्किंग इन HCL। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दो तरह का होता है, रेगुलर और वन टाइम। रेगुलर अगर काम हो रहा है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और वन टाइम हो रहा है तो आप उसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए बताइए कैसा लगा ये वीडियो, आपने कभी ऐसा पढ़ा था पहले? नहीं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको सिखाइए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो सिखाया उसको सीखिए, याद कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।